चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। कोल्ड स्टोर में फंसे मजदूरों को निकालने के प्रयास वहां पर जारी है। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद हैं। कोल्ड स्टोरेज के बेसमेंट में 3 मजदूर फंसे हुए हैं। सिकंदराबाद सनराइज कोल्ड स्टोर में देर रात यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि सामान्य से ज्यादा लोड होने की वजह से हादसा हुआ। मलबे में गौरव, दिनेश और हरिचंद नाम के मजदूर फंसे हुए हैं। देर रात से वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। सिकंदराबाद के चोला रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज का यह सारा मामला है। इस समय मौजूद हैं हम सिकंदराबाद क्षेत्र के सनराइज कोल्ड स्टोर में, जहां ओवरलोडिंग के कारण देर रात हादसा हो गया और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ ओवरलोडिंग के कारण जो कोल्ड स्टोर की जो पिलर है लोहे के वो पूरी तरह डैमेज हो गए। उसके कारण जो रैक है वो क्षतिग्रस्त हो गई और 3 मजदूर अभी भी इस कोल्ड स्टोरेज के जो बेसमेंट है उसमें फंसे हुए हैं। लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो रात से ही जारी है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ रात से ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार राहत बचाव कार्य रात से कर रही है। एनडीआरएफ की टीम अब लगाई गई है। आपको बता दें कि जो तीनों मजदूर हैं वो अभी भी बेसमेंट में फंसे हुए हैं और कुछ देर पहले ही यहाँ पे राहत बचाव कार्य जब किया जा रहा था तो यहाँ पर एक हादसा हो गया। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिलर है उसमें की जो दीवार यहाँ बनाई गई थी वो एक ट्रैक्टर पर जा गिरी, जिसके कारण जो एक फायर ब्रिगेड का जो कर्मचारी है वो भी यहाँ घायल हो गया और साथ ही जो ट्रैक्टर के ऊपर जो ट्रैक्टर चालक बैठा था उसने कूदकर अपनी जान बचाई। और साथ ही आप देख सकते हैं अभी भी फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक एनडीआरएफ की टीम तीनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल पाती है। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। ताजा अपडेट लेते हैं अनुभव से ही। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से और घटनास्थल से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। अनुभव, ताजा अपडेट क्या है? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां इन मजदूरों के दबे होने की सूचना है वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जो जैक्स हैं वो मंगाए गए हैं ताकि जो ऊपर का मलबा है वो नीचे ना आए और धीमे से उनको निकाल लिया जाए। तो कहीं ना कहीं संभावना बताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो एक मजदूर है जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसको निकाल लिया जाएगा। साथ ही जो और 2 मजदूर हैं उनको भी निकालने का लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आप अनुभव एक बार स्पष्ट करें कि जो 3 मजदूर फंसे थे उनमें से एक को निकाल लिया गया है? जी देखिए, अभी जो 3 मजदूर फंसे थे उनमें से एक हाथ नजदीक है तो उसको निकालने का प्रयास किया कि हालांकि अभी निकाल नहीं पाए हैं उसे, लेकिन निकालने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि जो रास्ता है पहले वो बनाया जा रहा है क्योंकि गाजर के जो कट्टे हैं वो भारी मात्रा में मौजूद है, काफी वजन है उनमें और लगातार जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह नीचे बैठ चुका है। तो उसके लिए जो रास्ता है वो अभी फिलहाल तैयार किया जा रहा है ताकि जो मजदूर दवा है उसे आराम से निकाला जा सके। कितना वक्त लग सकता है इस रास्ते को तैयार करने में अनुभव? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार पिछले काफी देर से यहाँ पर जो रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी संभावना जताई जा रही है कि कब से 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं क्योंकि देखिए अनुभव इस वक्त बुलंदशहर के जिलाधिकारी सिद्धि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जिलाधिकारी महोदय, हमारे दर्शकों को क्या आप बताएंगे कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, बीती रात में लगभग 11 बजे सनशाइन कोल्ड स्टोरेज नवनिर्मित जो था उसमें एक चैम्बर बैठ गया था। उसमें 3 मजदूर भाइयों के दबे होने की आशंका है। उनको बचाने के लिए रात में ही एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, रेवेन्यू की, पुलिस की, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बुलाई गए थे और रात से ही हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि उस पूरे एरिया में लगभग 30,000 बोरी गाजर भरी हुई थी तो उसको, और ये जो लोग फंसे हुए हैं एकदम बेसमेंट में फंसे हुए हैं तो उनके निकालने का कार्य चल रहा है और एनडीआरएफ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, टेक्निकल तरीके से उनको निकालने का और उनको बचाने का कार्य कर रही है। पूरी टीम मौके पर लगी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत शीघ्र ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे तीनों मजदूर भाई हैं वो सक्षम उससे रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। जी डीएम साहब, अभी हमारे संवाददाता में रिपोर्ट कर रहे थे कि वहां तक रास्ता बनाने का प्रयत्न हो रहा है और उसी में समय लग रहा है। जैसे ही वो मार्ग बन जाएगा तीनों मजदूरों को निकालने में कामयाबी प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितना समय ले सकता है जो रास्ता बनाने का प्रयत्न है? देखिए जो हमारे 3 मजदूर भाई फंसे हैं उनको सकुशल निकालने के लिए ये भी जरूरी है कि जो हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में सारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, चूंकि ये 5 से 6 मंजिला ऊंचा कोल्ड स्टोरेज का भी नवनिर्मित ही हुआ है और इसमें विदेशी गाजर रखी जाती थी जो पूरे देश विदेश में जाती थी, खपत होती थी, यहाँ काफी पैदा होती है सिकंदराबाद में।
तो जी। वो दोनों चीजें रखना है कि जिनको बचाना है उनको भी बचाना है, और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगे हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ऊपर से नीचे जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है शीघ्र ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया जाएगा। आप मौके पर ही हैं डीएम साहब? नहीं, मैं मौके पर पूरी रात रहा हूँ। जी और जी अभी तो आप मुझसे फोनो कर रहे हैं जी। और आपके संवाददाता हैं, अभी अनुभव अभी हैं वहाँ मौके पर, हमारी पूरी टीम है, एडीएम है, और जी, अभी पुनः वापस हम और एसएसपी साहब पुनः मौके पर जा रहे हैं। हम लोग तत्काल ही पहुंच गए थे रात में। जी। ठीक है, और मेरी निगरानी में, मेरी देखरेख में सारा ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सीपी सिंह जी। जिलाधिकारी बुलंदशहर बता रहे हैं कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त कर लिया जाएगा और 3 जो मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर बेसमेंट में, उनको निकालने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। 5 से 6 मंजिला ये कोल्ड स्टोरेज है। अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें बहुत पेशेवर तरीके से वहां पर काम कर रही हैं। लेकिन अभी रेस्क्यू के दौरान भी एक हादसा हुआ, उसके बारे में भी अनुभव ने बताया और फिर से वहां पर रेस्क्यू का काम चालू कर दिया गया है और देर रात से ये रेस्क्यू का काम शुरू है। आप देख सकते हैं वहां पर कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है और जिलाधिकारी अभी बता रहे थे कि वो बिल्कुल विश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा और जो 3 मजदूर बेसमेंट में फंसे हुए हैं उनको निकालने में बाहर उन्हें कामयाबी मिल जाएगी और वो लगातार इस पर निगाह भी बनाए हुए हैं। तो अनुभव शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनुभव, भी जिलाधिकारी कह रहे थे कि आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू चल रहा है और इस रेस्क्यू में आपने जो बहुत खास देखा हो और जिस दुर्घटना का आप जिक्र कर रहे थे उसको एक बार फिर से सामने रखें। अनुभव? जिस तरीके से जी देखिए, अनुभव। बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से कुछ देर आपको बता दें, काफी देर पहले जो हादसा हुआ कि एक जो पिलर के साइड में जो दीवार बनाई जाती है ताकि कूलिंग रोकी जा सके, तो वो अचानक से गिर गई थी और उसमें एक जो ट्रैक्टर चालक है वो भी बचा, बहुत मुश्किल उसने कूद के अपनी जान बचाई, जबकि फायर ब्रिगेड का जो कर्मचारी है वो मामूली चोटिल हुआ। तो अभी फिलहाल इस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोग उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही जो मजदूर अभी फिलहाल नीचे बेसमेंट में दबे हुए हैं उनके लिए भी इस तरह से रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू कर्मी है वो आराम से, एनडीआरएफ की टीम है वो आराम से जाए और उसको मजदूर को निकाल लिया जाए। ताकि आपको देखिए, क्योंकि अभी सभी जो मजदूर हैं वो सकुशल हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, ठीक है, बिल्कुल उनका जाहिर सी बात प्रयास ये है कि वो तो बचा है, लें। इन दोनों ही बातों का ख्याल रखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। 7 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशियों के नामों का पार्टी ऐलान करेगी और अन्य सीटों के उम्मीदवारों के नामों का भी पार्टी ऐलान करेगी। ये बड़ी अपडेट। कल इस पर बहुत मंथन हुआ है, आज इस लिस्ट की प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। कल दिल्ली में इस बात को लेकर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा संगठन महामंत्री और सूचना यह है कि बहुत सारे जो इस वक्त सिटिंग मेयर्स हैं उनके टिकट कटेंगे, ये जानकारी भी प्राप्त हो रही है। जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन की सीटें हैं और जो नगर पंचायत के चेयरमैन की जो सीटें हैं, इसके अलावा जो वार्ड मेंबर्स की सीटें, उनके नामों का भी ऐलान करेगी पार्टी आज। 7 नगर निगमों के चुनाव दूसरे चरण में होने हैं और उनके मेयर पद के प्रत्याशी कौन होंगे बीजेपी के, ये आज स्पष्ट हो जाएगा इस लिस्ट के बाहर आते ही। भाजपा कोर कमेटी के पास है फाइनल नेम। तो चलिए आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट भाजपा का मिलेगा। कानपुर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। मेयर प्रमिला पांडे का टिकट कट सकता है, इसकी प्रचंड संभावना बताई जा रही है और नीतू सिंह की उम्मीदवारी वहां से लगभग तय बताई जा रही है। गाजियाबाद की बात करते हैं, वहां पर मेयर आशा शर्मा का टिकट कट सकता है और वैश्य बिरादरी का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। गाजियाबाद के बाद अब बारी है अयोध्या की, वहां पर मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कट सकता है। जी, बरेली की बात करेंगे, वहां पर वर्तमान मेयर उमेश गौतम को रिपीट कर सकती है पार्टी। ध्यान दीजिएगा, बरेली में मेयर उमेश गौतम की उम्मीदवारी जारी रह सकती है इस बार भी। मेरठ की अगर बात करें तो यहां पर ओबीसी कैंडिडेट को भाजपा मेयर पद का प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और शाहजहांपुर, जो पहली बार वहां पर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, वहां भी देखना होगा कि बीजेपी किसको मैदान में उतारती है। अलीगढ़ की बात करें तो 50 से ज्यादा दावेदार वहां पर हैं और 19 लोग रेस में बताए जा रहे हैं टिकट की, तो वहां यह कहना मुश्किल कि पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। 19 लोग बहुत करीबी मुकाबले में बताए जा रहे हैं, इनके बीच में कड़ी टक्कर है टिकट प्राप्त करने की मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का। तो ये 7 नगर निगमों की स्थिति है। ज्यादातर जगहों पर जो सूचनाएं हमें प्राप्त है सूत्रों के हवाले से, वहां पर जो सिटिंग मेयर्स हैं उनको दोबारा मौका मिलना कठिन दिखाई दे रहा है।
नाम जिनके टिकट कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और आपको बताएं कि भाजपा नगर निगम चुनाव को लेकर नगर विकास रथ निकालेगी। नगर निगमों में भाजपा नगर विकास रथ निकालेगी। 24 अप्रैल से भाजपा के कैंपेन की शुरुआत होगी। सीएम डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी इस विकास रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी 24 अप्रैल को सहारनपुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मेरठ में नगर विकास रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। ये योजना है कैंपेन के लिए भारतीय जनता पार्टी की। ये देखिए आप, जो 4 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में होंगे, हरी झंडी दिखाएंगे नगर विकास रथ को। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सहारनपुर में रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम गाजियाबाद में और प्रदेश अध्यक्ष मेरठ में रहेंगे मौजूद और नगर विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का भी प्रारंभ होगा। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आम जनता के बीच जाना इस नगर विकास रथ का मकसद है। ये महत्वपूर्ण बात, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाना इसका उद्देश्य है। नगर विकास रथ का सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, उन्हें एक्सप्लेन करना, उन्हें बताना इसका मकसद है। और विकास कार्यों की चर्चा करना जनता के बीच में इस नगर विकास रथ का उद्देश्य होगा। सरकार के काम की जानकारी देना स्वाभाविक तौर पर इसका उद्देश्य होगा। 24 अप्रैल को बड़े चेहरे इसको हरी झंडी दिखाएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इस बार दोनों धामों यानी कि यमुनोत्री और गंगोत्री में पहली बार मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से कपाट खुलने पर पुष्प वर्षा की गई। और ऐसा पहली बार हुआ जब श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की बारिश कराई गई। इस दौरान यात्रियों ने सरकार के कामों की सराहना भी की। गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से की गई। पूजा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, गंगोत्री विधायक और साथ में कई लोग मौजूद रहे। पुष्प वर्षा की तस्वीरें आप देखिए। माँ गंगा के कपाट अच्छी जगह थी, नदी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद आए और कपाट के साक्षी बने। कपाट उनके सामने खोले गए, उनके द्वारा पूजा की गई। पहले प्रधानमंत्री की पूजा उनके द्वारा की गई, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तरफ से पूजा की। और आज अक्षय तृतीया का जो निर्माण दर्शन का जो महत्व बहुत बड़ा है। हजारों श्रद्धालु आप देख रहे हैं, इसमें लोकल भी हैं, विदेशी भी हैं, बाहर के भी हैं, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और माँ गंगा के निर्माण जो दर्शन होते हैं जो केवल सप्तमी तक होते हैं, इसका सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है, जो लोगों को मिल रहा है। आप सब लोग पधारें, आप सबका धन्यवाद। माँ गंगा के कपाट बड़े हर्षोल्लास के साथ जो श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। और आप देख रहे होंगे इस जो ये बहुत वर्षों बाद ये ऐसा समय आया है कि चारों ओर पहाड़ियों में जो है बर्फ से जो है लकदक हैं और सुनहरा जो मौसम हो रखा है। और जो श्रद्धालु इस बार माँ गंगा के दर्शन करने आएंगे, जो हमारे जो ये सामने पर जो बर्फ से ढके पर्वत हैं, इनके भी दीदार करेंगे। और उनको एक साथ साथ जो है धार्मिक यात्रा भी होगी और साथ साथ में एक रोमांच की भी जो है यात्रा होगी। और आपको बताएं कि चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल जारी है। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला ने गंगोत्री धाम में हर्षिल, गंगनानी, सिटी टॉप और झाला में होटल ढाबों का निरीक्षण किया और इसमें ज्यादातर प्रतिष्ठानों में पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलों में QR कोड लगा पाया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी को हिदायत देते हुए कहा कि जितने भी पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, उनमें सभी में QR कोड अनिवार्य रूप से लगाया जाए। जो QR कोड को नहीं लगाएगा उनसे फाइन वसूली की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।